मैं बचपन ही से तस्वीरों में रंग भरने की हसरत रखती थी। मेरी उंगलियां जब कैनवस पर चलती थीं तो यूं लगता था जैसे कायनात के सारे खूबसूरत रंग मेरे पास जमा हो गए हैं। मैं अपने पूरे खानदान में पेंटिंग्स और आर्ट की वजह से पहचानी जाती थी। घर का कोई भी रिश्तेदार हो, मैं बड़े प्यार से उनके लिए तहाइफ बनाती, तस्वीरें पेंट करती और खुशी खुशी गिफ्ट करती। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। कम अज़ कम मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे भी कुछ ऐसी आंखें होती हैं जो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपने इसी शौक और प्यार को एक नई समत देने के लिए अपने घर में एक छोटा सा प्यारा सा आर्ट रूम बनाया। वो रूम मेरी तख्लीक की दुनिया थी, जहां मेरे कलर्स, मेरे कैनवस और मेरी मेहनत सजती थी। वहां बैठकर मैं अपने ख्वाब बुनती थी, लेकिन शायद किसी की नज़र बद हसद मेरी इस छोटी सी खुशी का पीछा कर रहा था। फिर वो खौफनाक दिन आया। मेरे इस प्यारे से रूम में अचानक आग लग गई। धुआं और शोले जब बुलंद हुए तो मेरा दिल बैठ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान भी कम ही रहा, लेकिन मेरे वो खूबसूरत रंग, मेरी कीमती चीज़ें और मेरी मेहनत जल कर राख हो गई। अपने ही हाथों से सजाए कमरे को जलते देखना दिल तोड़ देने वाला मंजर था। इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह पाक ने मेरे काशी मामू को मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वक्त पर आग बुझाई और मुझे एक बहुत बड़े नुकसान और ख़तरे से बचा लिया। मैं अपने काशी मामू का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे। आज इस हादसे के बाद मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है कि नज़र बद और हसद कितनी जहरीली चीज़ें हैं। इंसान जब किसी को कुछ दे नहीं सकता तो कम अज़ कम हसद की नज़र से इसका सब कुछ छीनने की कोशिश तो न करे। अल्लाह ने मुझे नज़र बद के बड़े असर से महफूज रखा, जिस पर मैं इस रब की बेहद शुक्रगुजार हूँ। बस आखिर में अपने तमाम देखने वालों से यही कहना चाहूँगी, खुदारा, अगर आप किसी को खुशी या तरक्की नहीं दे सकते तो कम अज़ कम हसद की नज़र से इससे इसकी खुशियाँ छीनिए भी मत, क्योंकि हसद और नज़र बद इंसान के हुनर और